चाहे मैं पागल ही क्यों ना बन जाऊं, मैं तुम सबको मार ही दूंगा। लेकिन तभी क्या मैंने कुछ सुना था? मैं गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और एक पल के लिए की विकृति की डेविएशन की स्थिति में पहुंच ही गया था। कितनी मूर्खता थी ये! अगर उस पल मेरे सामने खून आ जाता तो मैं सचमुच पागल हो जाता, जैसे कि मुरेम अलायंस के वे कमीने चाहते थे। लेकिन चिंता मत करो बच्चे, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हमारी सेओल सचमुच भाग्य की गठरी है। तुमने अभी अभी अपने दादाजी की जान बचाई है। जब मुझे पता चला कि पूरी दुनिया सेओल और मुझे निशाना बना रही है, तो मैंने तय किया कि मुझे कोई ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा जहां हमें कोई ढूंढ भी न पाए। और तब से 2 महीने बीत चुके थे। सियोल, देख रही हो, हमने आखिरकार इसे ढूंढ लिया। वाह, ये तो किसी महल से कम नहीं लग रहा, है ना? ओह, यहाँ तो एक आंगन और कुआं भी है। कितनी किस्मत वाली बात है। इतने समय से खाली जगह लगने के बावजूद ये काफी साफ सुथरी है। फर्नीचर भी अच्छी हालत में है। ये तो कोई कीमती सी जेट की डिब्बी लग रही है। क्या इसमें ऐसे गहने होंगे जिन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सके? ये तो उड़ने वाली सुइयां हैं। लगता है यहाँ कभी कोई आंतरिक ची का विशेषज्ञ रहा होगा। उड़ती हुई सुइयां, छिपे हुए हथियार जिन्हें भीतर की ऊर्जा भरकर फेंका जाता है। एक 7 तारों वाला वीणा और उड़ते हुए सुइयां, कितना अनोखा मेल है। लगता है यहाँ पहले जो इंसान रहता था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सियाल, खाना तैयार है, आ जाओ खाने के लिए। क्या मेरी प्यारी पोती जरूर भूखी होगी, है ना? अरे वाह, अब तो तुम ऐसे शब्द भी बोलने लगी हो। बहुत अच्छा खा रही हो ये नटखट। तुम्हारा खाने का तरीका बिल्कुल मेरे सबसे छोटे बेटे जैसा है जब वो छोटा था। पूरी जिंदगी मैंने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया, लेकिन अब जब इस बच्चे को पाल रहा हूँ तो आखिरकार समझ पा रहा हूँ कि मेरी बहुएं बच्चों को पालने में कितनी मेहनत करती होंगी। काश जब हम सब साथ थे तब मैंने उन्हें और ज्यादा हौसला दिया होता। किसने सोचा था कि इतनी जल्दी मेरा मौका छिन जाएगा? कौन रो रहा है? नहीं नहीं, ये आंसू नहीं है, बस खाना बनाते समय धुएं की वजह से आंखों में चला गया। मैंने कहा ना, मैं नहीं रो रहा। अरे हाँ, अभी तक भट्टी बंद नहीं की। मैं अभी लौटता हूँ। कितना शर्मनाक है, अपनी पोती के सामने मैं इतना कमजोर चेहरा दिखा बैठा। क्या मैं सच में अब इस यूं ही भटकने वाली जिंदगी से ऊब चुका हूँ? जब मुझे उन मुरिम गठबंधन के गद्दारों की साजिश का पता चला था तो मेरा सिर्फ एक ही इरादा था, उन्हें पूरी तरह मिटा देना। लेकिन बदला अभी इंतजार कर सकता है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सियोल को स्वस्थ और तंदुरुस्त बड़ा किया जाए। आंगन में जो झाड़ियां और घास का मैदान है वो काफी उपजाऊ लग रहा है। पास ही में कुआं भी है। ये तो सब्जियों की खेती करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। चलो अपनी सियोल के लिए ढेर सारी सब्जियां लगाते हैं। अरे बाप रे, मेरी कमर! आ आ अयो! अरे तु, तुम सियोल, तुम खड़ी हो गई हो? क्यों ना यहाँ चलकर मेरे पास आओ। कमाल है ये बच्ची, यकीन नहीं होता कि ये अब चलना और बोलना शुरू भी कर चुकी है। क्या तुम दादाजी के साथ घर के आंगन में खेलना चाहोगी? ये नटखट बच्ची लगता है अपने पहले कदम चलने से बहुत थक गई है। सोते हुए उसका चेहरा किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। मुझे कल इसे कुछ मांस खिलाना चाहिए। क्या मैं थोड़ी देर के लिए शिकार पर निकलूं? जंगली जानवरों की इंद्रियां अंधेरा होते ही और तेज हो जाती हैं। चलो बॉडी लाइटनिंग आर्ट का इस्तेमाल करके चुपचाप जंगल में तलाश करते हैं। जरूर कोई बड़ा हिरन आसपास होगा। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मेरे उस बगीचे को बर्बाद कर देगा जिसे मैंने इतनी मेहनत से उगाया है। आओ इसके इलाके की गंध का पीछा करके इसे पकड़ते हैं। बस इसके मांस से गंध को हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग, मेरे और सियोल के अलावा यहाँ पहाड़ों की इतनी गहराई में लोग कैसे हो सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए और तुम्हारे चेहरे इतने बुरे हाल में क्यों लग रहे हैं? क्या तुमने उन एस्कॉर्ट हरामियों से टोल टैक्स वसूला था? टोल टैक्स? तो क्या ये पहाड़ डकैतों का अड्डा था? उसने गुस्से से पूछा। बाकी लोग कहाँ गए? घबराकर उनमें से एक बोला, वो दरअसल उनकी सुरक्षा वुडांग संप्रदाय से थी। वो 2 ताओवादी उनकी रक्षा कर रहे थे। क्या मतलब हमारे भाइयों को उन हरामियों ने मार दिया?
जी माफ कीजिए, लेकिन हमने उनमें से एक ताओवादी कमीने को भी मार गिराया। सुना है वो वुडांग संप्रदाय का द्वितीय पीढ़ी का शिष्य था। एक? तो दूसरा कहाँ गया? अ, जब हमारी मदद के लिए दल पहुंचा तो वो अपनी जान बचाकर भाग गया। उस आदमी ने क्रोध से दांत पीसते हुए कहा, ये मूर्ख कमीना, अगर मारना ही था तो दोनों को खत्म करना चाहिए था। सब खत्म हो गया हमारे लिए। क्या? वो सही कह रहा है। उन्हें दोनों को मार देना चाहिए था और सबूत मिटा देने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने वुडांग संप्रदाय से पंगा लिया है। अब जरूर एक दंडात्मक दल बनेगा। जल्द ही खून की नदियां बहेंगी। ये पहाड़ सिरोल और मेरा घर है। मुझे इससे पहले कि हम इसमें फंस जाएं, एक सीमा खींचनी होगी। कौन सा चूहा वहां छिपा हुआ है? बाहर आओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ओहो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, जानते हो? क्या कर रहे हो? अपने नए पड़ोसी को आकर प्रणाम नहीं करोगे? ये क्या ये बूढ़ा आदमी पागल है? लगता है इसके बच्चे भी इसे छोड़कर चले गए हैं। सिर्फ एक नज़र डालते ही साफ समझ आता है कि ये दिमागी रूप से ठीक नहीं। जब से ये यहाँ आया है मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। ए बुजुर्ग, हमारी ब्लैक माउंटेन ब्लेड टोली इस पहाड़ की मालिक है। अगर तुम प्राकृतिक मौत मरना चाहते हो तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि हम अपना इरादा बदल लें। हो, कैसा मालिक? पहाड़ तो प्रकृति का होता है। जाओ और अपने डकैत सरदार से कहो, पहाड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी नया घर बनाकर आ बसा है। तो उस जगह के पास कदम भी मत रखना, वरना तुम्हें खून ही खून दिखाई देगा। जी मैं अभी जाकर उसे बता दूंगा। यही सोच रहे हो ना कि मैं ऐसा कहूंगा? नहीं, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। क्या ये पागल बूढ़ा हमसे मजाक कर रहा है? मैं तुझे उसी प्रकृति में दफना दूंगा जिसे तू इतना प्यार करता है। अगर मैं चाहता हूं कि वो लोग दोबारा इस जगह के आसपास भी ना आएं, तो मुझे उन्हें हमारे बीच की भारी ताकत का फर्क दिखाना होगा, है ना? बेचारा बूढ़ा आदमी, तुझे हमारी बात तब मान लेनी चाहिए थी जब हम अभी अच्छे से समझा रहे थे। यही कहना चाहता हूँ, समझे? फोर्थ मूवमेंट एंड अर्थ पाम लियो फैमिलीज हेवन, बैक लाइटनिंग स्ट्राइक। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। क्या ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है? बात को बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। क्या ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है? खैर, हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब दफा हो जाओ। हमें छोड़ने का मतलब क्या है? अभी अभी यहाँ भूस्खलन हुआ था क्या? वह उपनेता। हो, तुम तो वैसे भी बहुत समझदार किस्म के नहीं लगते, और लगता है कि थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली है तुमने। दयनीय लोग। क्या तुम लोग इस बूढ़े से बहस कर रहे थे? तुम्हें तो बस उसका सिर चीर देना चाहिए था। लियो फैमिलीज हेवन अर्थ पाम, फर्स्ट मूवमेंट ट्रेसलेस डिस्ट्रक्शन। तुम हरामजादो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दूसरी बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं? दफा हो जाओ और दोबारा मेरी नजर के सामने मत आना। खू, ये अभी क्यों हो रहा है? अचानक इसे क्या हो गया? मैं यहाँ गिर नहीं सकता। सेओल घर पर अकेली है। वो क्या है? उसने अभी क्या खाया? अरे, क्या वो नर्व सप्रेशन पिल थी? पागलपन है। आखिर उसने वो गोली क्यों खा ली? जो भी हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। मार डालो उसे। इस बूढ़े कमीने को खत्म कर दो। हमारी ब्लैक माउंटेन ब्लेड की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई इसे? ठीक ही हुआ, मगर याद रखना, हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। अपने सबसे बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ठीक नहीं, सेओल मेरा इंतजार अकेले कर रही होगी। अगर मैं मर गया तो सेओल का क्या होगा? सेओल, क्या यही बूढ़ा आदमी है? हाँ साहब, ये बहुत हंगामा कर रहा था, लेकिन हमने मौका देखा और इसे सबक सिखा दिया। अच्छा, तो बात ये है हाँ? क्यों तुमने ऐसा किया? मैं तो बस। हे, तुम पागल हो क्या? तुमने उसे ऐसे कैसे बंधा? मैं जीवित हूँ? कितना समय बीत गया? सियोल अकेली है। लगता है अब तुम होश में आ गए हो। क्या ये आदमी डाकू का सरदार है? हमारे बच्चे तुमसे बहुत रूखे रहे हैं। वरिष्ठ, उसने मेरी जान क्यों बख्श दी? उसने मेरी जान क्यों बख्श दी? मेरे लोग बहुत ही बदतमीज थे। एल्डर, उनकी जगह मैं आपसे माफी मांगता हूँ। घटिया डाकू कमीना,
मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो क्या करने की सोच रहा है, लेकिन मैं इतना खाली नहीं हूं कि तुम लोगों के खेल में शामिल हो जाऊं। मुझे अभी तुरंत सियोल वापस जाना होगा। धिक्कार है, उन्होंने मुझे लोहे की जंजीरों में बांध दिया है। ये तभी टूट सकती हैं जब किसी हथियार में आंतरिक शक्ति भरी जाए। काश मुझे पता होता कि मेरे पड़ोस के बुजुर्ग इतने ऊब गए हैं, तो मैं खुद उनसे मिलने चला जाता। मेरी गहरी क्षमा स्वीकार कीजिए। अगर सच में तुम्हें इतना अफसोस है तो पहले मुझे रिहा करो। ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से चाबियां लाओ। ये रही नेताजी। सबसे पहले मैं आपके शरीर से बंधी जंजीरें खोलता हूँ। वो आपकी हाथों की जंजीरें खोलने गया है। कृपया थोड़ी देर और धैर्य रखें। बुजुर्ग, कृपया अपना क्रोध शांत करें। अचानक एक विशाल शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, इस बुजुर्ग के भीतर असाधारण मात्रा में आंतरिक क्यूई यानी ऊर्जा छिपी हुई है। ये बूढ़ा आदमी फिर से चैन से बैठ ही नहीं सकता। ये कमीना, खत्म कर दो इसका। डकैतों की संख्या तो मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे गिराओ। जी, इन्हें सभी वारों से बचना मुश्किल हो रहा है। शायद मुझे अपना एक हाथ कुर्बान करने की तैयारी करनी ही पड़ेगी। प्रहार करने की तैयारी करो। मत तीर चलाओ, उसे जाने दो। सियोल, बस एक पल रुको, दादाजी तुम्हें लेने आ रहे हैं। अविश्वसनीय कीगोंग, जैसा सोचा था, सचमुच वह एक माहिर उस्ताद है। मुखिया, आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? हमारे जो लोग हाल ही में पहाड़ों में गायब हुए थे, यकीनन उस बूढ़े आदमी ने ही उन्हें मारा होगा। चुप रहो मूर्ख, मैं तुम्हारे फैलाए गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लैक माउंटेन ब्लेड का भाग्य उस बूढ़े शख्स पर ही टिका है। सियोल, तुम्हारा दादाजी आ गए हैं। मेरी प्यारी सियोल, कहीं कोई पहाड़ी दरिंदा तो अंदर नहीं घुस गया है ना? तुम कहाँ हो? मुझे जवाब दो। डर मत बच्ची, दादा यहाँ है। इतनी छोटी उम्र में अकेले रहना तुम्हारे लिए कितना डरावना रहा होगा। माफ करना, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ सियोल, रोना बंद करो। अरे, ये तुमने कैसे पकड़ लिया? हो, तुम तो काफी होशियार निकली। भूख लगी होगी ना? चलो पहले अंदर चलते हैं। लेकिन रुक जरा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना? क्या तुम सच में ये सब आखिर तक देखना चाहती थी? बुजुर्ग, हमसे बड़ी गलती हुई है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। ये निकम्मे। खैर, अब मैं इन डाकुओं से और नहीं जुड़ सकता। समझ गया, तो जाओ। बुजुर्ग, मैं आपकी भाला लौटाने आया हूँ। ये मुझे वहां मिला जहां आप गिरे थे। ये काफी कीमती हथियार लगता है। बिना इसके इन कठिन पहाड़ों में रहना आपके लिए मुश्किल होगा। और मैंने देखा है कि आपके साथ एक छोटी पोती भी है। ऐसे में अगर एक ही पहाड़ पर रहने वाले पड़ोसी एक दूसरे की मदद करें तो अच्छा ही होगा ना? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी छोटी चालें नहीं समझता? तुमने वुडांग संप्रदाय से दुश्मनी ली है। अब ब्लैक माउंटेन ब्लेड के रूप में तुम्हारी किस्मत हवा में डगमगाती मोमबत्ती जैसी है। तुम मुझे, जो मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ एक मास्टर प्रतीत होता हूँ, किसी तरह अधीन करने वाली लड़ाई के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे होगे। अगर तुम कोई बचकाना चाल चलने की कोशिश कर रहे हो तो तुरंत पीछे हट जाओ। मैं समझ गया। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो क्षमा करें। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कृपया किसी भी समय पहाड़ों में हमसे मिलने आ सकते हैं। हम ये माफी के तौर पर लाए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। वरिष्ठ, ये कमीने क्या छोड़कर गए? हाँ, रुको, तुमने कब? हो, सही है। क्या वहां कुछ दिलचस्प है? ये कमीने एक सांप छोड़ गए। भले ही ये सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उन्हें इसे बैग में कैसे रखना चाहिए था? फ्यू, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा मांस और कुछ और खाने की चीजें छोड़ दी थी। पूरी तरह बदतमीज तो नहीं है आखिर। मैंने अच्छा खाना खा लिया। बहुत समय बाद इतना पेट भरकर खाया है। अब सच में जीने जैसा लग रहा है। हुआ, लेकिन ये आराम करने का वक्त नहीं है। पता नहीं कब मैं गिरकर मुसीबत में पड़ जाऊं। इसलिए मुझे जब भी समय मिले श्वास नियंत्रण करना होगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पूर्ण शारीरिक पुनर्निर्माण प्राप्त करना ही होगा। मुझे किसी भी कीमत पर टिके रहना होगा। मैं कर सकता हूँ, जब तक मैं सियोल की रक्षा नहीं कर पाता और अपने परिवार का बदला नहीं लेता। तुम बच्ची हो, फिर से मेरी नकल कर रहे हो। हाँ ठीक है, इंटरनल आर्ट्स की तालीम जितना जल्दी शुरू करो उतना बेहतर है। जितने छोटे हो शरीर में उतनी कम अशुद्धियां होती हैं, इसलिए असर दोगुना होता है। ये दादा तुम्हारी मदद करेगा। रुको, ये कैसे हो सकता है? उसके रक्त वाहिकाओं में कोई अशुद्ध ऊर्जा कैसे नहीं है?
उस रक्त वाहिकाओं के माध्यम से जिसमें ऊर्जा बहती है पूरी तरह से खुली है। इसका मतलब है कि उसके आंतरिक कलाओं के संचय की गति दर्जनों गुना तेज है। चूंकि ऊर्जा के प्रवाह में कोई बाधा नहीं है, इसलिए मार्शल आर्ट्स करते समय कोई रुकावट नहीं होगी। ये कोई और नहीं बल्कि अमर, स्वस्थ और परिपूर्ण शरीर है। तो क्या हम और ऊर्जा खींचे? एक स्वर्गीय चक्र। क्यू सेंटर में वास्तविक क्यू को इकट्ठा करने की प्रक्रिया पूरे शरीर के रक्त प्रवाह के माध्यम से इसे क्यू सेंटर में वापस इकट्ठा करना है। नहीं, उसके पास अविश्वसनीय अवशोषण क्षमता है। वो एक स्वर्गीय चक्र में की इकट्ठा की जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के करीब 20 गुना आंतरिक ऊर्जा इकट्ठा कर रही है। क्या हम आज यही रोक दें? हमारे परिवार की आंतरिक ऊर्जा प्रशिक्षण विधि लियू परिवार का स्वर्ग धरती हथेली हेवन अर्थ पाम शुद्धता और एडिग आत्मा पर आधारित है। यह आंतरिक ऊर्जा संग्रह की सीमा बढ़ाता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अन्य बड़े संप्रदायों की प्रशिक्षण विधियों की तुलना में इसकी प्रगति धीमी होती है। हालांकि आपकी जन्मजात संवेदनशीलता इसे भी हल कर सकती है। मेरा शरीर यह मुश्किल है क्योंकि मेरी ऊर्जा कम है। काश मैं थोड़े और जवान होता। जितना भी जंगली जिनसेंग की शराब और सफ़ेद सांप मेरी ऊर्जा के लिए अच्छी हैं, क्या उन्हें लगता है कि मैं उन पहाड़ी डाकुओं के जाल में फंस जाऊंगी? वे शांक्षी के लियू जिनशान को क्या समझते हैं? क्या कमाल है! कितना समय हो गया मुझे शराब का ये स्वाद लिए हुए। वाह, ये तो जबरदस्त है। बहुत ही बढ़िया। क्या गजब की चीज है ये। यही वजह है कि ये दुनिया बेहतर है, चाहे इंसान को गंदगी में ही क्यों ना लौटना पड़े। इसका मतलब है कि जीना मरने से बेहतर है, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना सहनी पड़े। ये मजेदार है, बहुत मजेदार। लेकिन सोने से पहले एक और पैग ले लूं क्या? ये क्या है? क्या ये विलो द विस्प है? ये तो चमक रही है। क्या ये शराब की वजह से है? मैं इसे पास से देखना चाहता हूँ। मानो किसी चीज ने मुझे वश में कर लिया हो। और जब मैंने उसका पीछा किया तो सामने वो चीज आई जिसके बारे में मैंने बहुत समय पहले बड़ों से एक किंवदंती सुनी थी। धुंधला नीला फर, वो जानवर जिसने पिछले 1200 सालों में 1000 से भी ज्यादा इंसानों को खा लिया था। नीली आंखों वाला वुल्फ विद ब्लू आईज। नहीं, क्या तुम कह रहे हो कि शानक्सी का वो पौराणिक जीव यहाँ तक यांगजो पर्वत तक उड़कर आ गया? अगर मैं उसी पर्वत में उस कमीने के साथ हूँ तो मुझे एक फैसला करना होगा। क्या सब कुछ छोड़कर अभी सियोल के साथ इस जगह से भाग जाऊं या इसे किसी भी कीमत पर मार दूं?